हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और आज हमारा अध्याय चल रहा है 8 जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 8.2। 8.2 में बेटा हमें एंगल्स से हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को शेयर कर दें। तो बेटा इस एक्सरसाइज में जो 8.2 एक्सरसाइज है उसमें हमें एंगल्स से मान निकालने हैं सभी। जैसे अब हम कुछ स्पेसिफिक कोणों पर यानी कि स्पेसिफिक एंगल्स पर, कुछ आवश्यक कोणों पर हम क्या करेंगे, आपको मान निकाल के दिखाएंगे। उसके लिए कुछ तथ्य हैं बेटा जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने और याद रखने। पहले मैं आपको टेबल बता देता हूं। आपको इस तरीके से एक टेबल बतानी है और उसमें यहां जैसे मान लो आप लिख लोगे बेटा साइन, एंगल हम यहां लिखेंगे सभी के, तो यहां सिर्फ साइन लिखना है। यहां आपको लिखना है कौन, चलो अलग मार्कर से लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। तो यहां आप एक काम करो, ब्लैक से ही लिख लो। ये आपका हो गया बेटा साइन, ये आपका हो गया कॉस, ये आपका हो गया टेन, ये आपका हो गया कॉट, ये हो गया आपका सेक और ये हो गया आपका कोसेक। बेटा मैंने कहा था अगर आपको क्योंकि मैं टेबल आपको ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश करूंगा, तो आपको उसके लिए एक काम करना है कि आपको क्रम यही वाला याद रखना है जो मैंने आपको बताया था। और यह मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, ट्रिक का ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे मेन बात है एंगल देखिए कौन कौन से। यहाँ आपका बेटा 0 डिग्री एंगल रहेगा, यहाँ आपका 30 डिग्री एंगल रहेगा, यहाँ आपका 45 डिग्री रहेगा, यहाँ आपका 60 डिग्री रहेगा, यहाँ आपका 90 डिग्री रहेगा। यानी एंगल आपके हो गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमारे 10th क्लास में इतने ही एंगल की जरूरत है। एंगल और भी होते हैं, है ना, और भी आगे होते हैं, वो आप 11th क्लास में सीखोगे, ठीक है ना। तो 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं आवश्यक कोण है हमारे जिनकी हमें जरूरत है अपनी 10th क्लास में। तो देखिए ऐसे बोलेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। यानी जो हम एंगल ए बी सी करके मान रहे थे, जिनको थीटा मान रहे थे, वो एंगल्स के मान होंगे और एंगल्स का नाम होगा 30, 45, 60। उनके वैल्यू हमको याद रखने पड़ेंगे। तो ये वैल्यू बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। क्योंकि आप हर एक छोटे छोटे सवाल के लिए टेबल तो बनाओगे नहीं, तो आपको कुछ वैल्यू जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लगभग याद कर लेने। देखिए आपको टेबल पर पूरी बनानी आनी चाहिए। तो ट्रिक क्या है बेटा हमारी कि हमें अगर साइन के वैल्यू याद है तो हम सारी वैल्यू याद कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दूं, ध्यान से देखेंगे। हमने जब आपको बेटा लाल बटे कक्का पढ़ाया था, लाल बटे कक्का, थोड़ा यहां ध्यान देंगे। लाल बटे जब हमने कक्का पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बेटा साइन है, ये आपका कॉस है, ये आपका टेन है, ये आपका कॉट है, ये आपका सेक है, ये आपका कुसेक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो हमने यह बताया था कि साइन जो है वो कुसेक का उल्टा है, टेन जो है वो कॉट का उल्टा है और जो कॉस है वो सेक का उल्टा है। एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कॉस का अगर उल्टा करते हैं तो सेक के वैल्यू आ जाएंगे, सेक का उल्टा करते हैं तो कॉस के वैल्यू आ जाएंगे। इसी प्रकार टेन का उल्टा करते हैं तो कॉट के वैल्यू आ जाएंगे और साइन का उल्टा करते हैं तो कुसेक के वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें ही हमें जरूरत लेनी पड़ेगी, यानी कि हमें सबका उल्टा करना है, हमें तो कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी। क्या हमें जिन जिन चीज की इसमें टेबल में जरूरत पड़ने वाली ट्रिक में, वो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा आपको याद रखना है जब हम सेक की वैल्यू निकालेंगे, जब सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपको याद रखना है जो सेक थीटा होता है वो होता है बेटा 1/cos थीटा। यानी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो कॉस थीटा का उल्टा। यानी जो भी आपके कॉस थीटा के मान आएंगे अगर हम उनका उल्टा कर दें तो सेक थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। एक तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा बेटा एक हमें जरूरत पड़ेगी, अगर आप एक चीज को गौर से देखोगे कि यहां अगर मैं, आप कुछ मत सोचो क्या कर रहा हूं, मैं साइन बटे कॉस कर रहा हूं अपनी तरफ से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा करोगे तो साइन थीटा का मान क्या है बेटा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या है बेटा, आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो गया तो आपका आया एल बटे ए। तो बताइए बेटा एल बटे ए किसका रूल है, एल बटे ए बेटा देखो टेन का रूल है। तो यानी हमें पता लगा कि अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड कर दें, यानी साइन थीटा में अगर कॉस थीटा का डिवाइड कर दें तो वैल्यू किसकी बन के आती है, टेन थीटा की बन के आती है। तो हमें यहां से क्या सीखने को मिला कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो जब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बटे कॉस करेंगे, यानी साइन वालों में कॉस का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें टेन की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा इन दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको उम्मीद है समझ में आ गया हो तो मैं इन दोनों को ऊपर लिख दे रहा हूं जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। एक तो मुझे जरूरत पड़ेगी सेक थीटा में मैं कॉस थीटा का उल्टा करूंगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है बेटा 1/cos थीटा होता है, ठीक है, पहली। दूसरी जरूरत क्या है कि जब मैं टेन थीटा निकालूंगा
तो मैं साइन थीटा बटे बेटा कॉस थीटा करूंगा। और मैं क्यों करूंगा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि साइन थीटा का वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू रखते हैं, तो एल बटे ए बचता है, और एल बटे ए बेटा लाल बटे का काम है, tan थीटा का रूल होता है। तो इस तरीके से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो तथ्य थे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ तथ्य और हैं जिनका आपको छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सपोज करो कि कोई संख्या आपकी ए है, अगर मैं उसमें 0 का भाग दे रहा हूं तो बेटा इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है, यानी अनंत आता है, यानी अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब है 0 का भाग कभी खत्म नहीं होता, आप किसी भी संख्या में देते रहिए। लेकिन अगर आप 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हो तो उसका आंसर बेटा डायरेक्ट क्या आता है? 0 आता है। तो ये बात भी आपको बेटा तथ्य के रूप में याद रखनी है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इसी हिसाब से हम करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला बेटा साइन की वैल्यू। एक बात याद रखना, अगर आपको साइन या कॉस किसी एक को, ये देखो सबसे मेन है, आप याद रखना कि किसी भी मकान की कोई नींव होती है, उस नींव पर कोई मकान खड़ा होता है। इसी प्रकार बेटा इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो नींव है ना, वो बेटा साइन कॉस है। साइन कॉस पर ही सब टिके हुए हैं, tan भी टिका हुआ है, cot भी टिका हुआ है, sec भी टिका हुआ है, cosec भी टिका हुआ है। इन साइन कॉस के बिना कुछ भी नहीं है इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपकी 10th क्लास में। हमको क्या करना है, साइन कॉस में से अगर किसी एक का भी मान पता है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप साइन का मान, दो तरीके हैं, या तो आप साइन का मान याद कर लीजिए, लेकिन अगर फिर भी कहते हैं कि नहीं भैया हमें साइन का मान भी याद नहीं हो पा रहा है, तो हम बेटा आपको उसके लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो हमारी एक ट्रिक क्या है, देखिए गौर से। यहाँ आपका 0 डिग्री एंगल है तो बेटा यहाँ 0 लिख लीजिए, और 0 से आगे की तरफ नंबर लिखिए 1 2 3 4। तो आपका कहाँ खत्म हुआ? 4 पर खत्म हुआ, तो 4 का ही डिवाइड कर दीजिए सभी में। 4/4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। उसके बाद बेटा बस एक काम और करना है, इन सब के ऊपर रूट लगा देना है, यानी अंडर रूट लगा देना है, ठीक है, स्क्वायर रूट। बस हमने क्या बताई ट्रिक आपको कि एंगल 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म हुआ तो 4 का ही भाग दे दीजिए सभी में, और सबके ऊपर बेटा रूट लगा दीजिए। रूट लगाने के बाद अगर आप गौर से देखोगे तो बेटा इसका जो आप 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा, रूट से बाहर निकल के क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहां कर लेंगे, यहां देखो कुछ कट रहा है, ये देखो रूट के अंदर ही आ गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये रूट के अंदर है ना। यहाँ कट रहा है, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। चलिए, तो आप गौर से देखेंगे, यहाँ 4 का भाग 0 में दिया, 0 आया, तो आंसर क्या आया? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान बेटा 0 हो गया। यहाँ 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। यहाँ देखिए 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो √3 हो जाएगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 आ रहा है रूट के अंदर तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से तो बेटा आप मान याद कर सकते हो। या तो आप इन मानों को याद कर लीजिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। या फिर आपको ये याद नहीं हो रहे तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इनके वैल्यू भी बना सकते हैं, साइन के वैल्यू। जब बेटा आपके साइन के वैल्यू बन जाए, याद रखना आपको हमेशा एक वैल्यू बनाने हैं, यानी किस किस के? हम एक बार साइन का वैल्यू बनाएंगे, कॉस का खुद बन जाएगा, हम tan का वैल्यू बनाएंगे, कॉट का खुद बन जाएगा, और एक बार सेक का वैल्यू बनाएंगे, ठीक है ना। तो साइन के वैल्यू की ट्रिक तो ये रही, और आपके जो उसके बाद tan के वैल्यू की ट्रिक ये रही, और सेक की वैल्यू की ट्रिक ये रही। बस ये 3 ट्रिक लगानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस में क्या करना है आपको, जो वैल्यू आई है साइन में तो आ गई, कॉस में क्या करना है, जो आपके वैल्यू आए हैं पीछे से उनको उल्टा लिखना है। जैसे यहाँ आया 1 तो 1 को यहाँ लिख दीजिए, फिर √3/2, यानी पीछे से उल्टे से इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, 3/2। तो ये यहीं आ रहा है, ये दोनों एक जैसे ही हो गए, ये इधर 1/2 आ गया और ये 0 इधर आ गया, यानी हमने इसका क्रम उल्टा कर दिया ऐसे करके। समझ में आ गई बात। अब बेटा tan पे आ जाइए। tan में क्या था, tan थीटा में हमने बताया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ रहा था, यानी इस साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देना है। तो सिंपल है कि ये जो बीच में लाइन खींची हुई है, ये जो बीच में, ये साइन और कॉस के बीच में लाइन है, आप इसको बटे का साइन मान लीजिए कि बीच में ये बटे का साइन है। अब आपको नीचे वाले का डिवाइड ऊपर वाले में करना है, इस बात का ध्यान देना है। तो चलिए करिए। जब आप 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 0 आएगा। जब आप देखिए इसका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1, और अपॉन में क्या बचेगा? √3। आपको डिवाइड ऐसे दे के देख लेने कि ये 1/2 है, ये आपका √3/2 है, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। ये बेटा दोनों एक जैसे हैं तो कटने के बाद कितना आ गया? 1 आ गया। गौर से देखेंगे यहाँ √3/2 है या 1/2 है, 2 से 2 कट गया तो ऊपर √3 बचा, नीचे 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो √3 आ गया। आप चाहो तो ऐसे देख लो, √3/2, 1/2, 2 से 2 कट गया तो √3/1, जिसका मान हो जाएगा 0 का भाग 1 में देंगे तो अभी हमने बताया था 0 का भाग अगर किसी संख्या में देते हैं तो अपरिभाषित आता है, यानी इनफाइनाइट आता है। चाहो तो आप लिख लो अपरिभाषित,
अपरिभाषित लिख लो या इनफाइनाइट लिख लो। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गए होंगे आपके 3 मान। तो साइन कॉस टेन के मान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको याद रखने। हमने सबसे पहले क्या किया, साइन के लिए हमने ये ट्रिक बना दी, उसके लिए हमने कॉस में इसके उल्टे मान लिख दिए और टेन में हमने साइन बटे कॉस कर दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कॉट में भी ऐसे ही करना है, जैसे आपने कॉस में किया था ना, साइन के बनाने के बाद उल्टा लिख दिया था, ऐसे टेन में जो बनाए उनका उल्टा लिख दीजिए। तो इधर आपका इनफाइनाइट हो गया, यहाँ आपका अंडर रूट 3 हो गया, यहाँ आपका 1 हो गया, इसका मान 1/√3 हो गया और इसका मान 0 हो गया। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बेटा सेक थीटा, सेक में हमने क्या कहा था, सेक में आप प्रत्येक कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस के मान का उल्टा करना है। तो चलिए करिए। यहाँ कॉस में क्या है 1, तो 1 के बटे में जब कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका उल्टा तो 1 ही आ रहा है। इसका देखिए अंडर रूट 3/2, दूसरा मान क्या है बेटा आपका अंडर रूट 3/2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। इसमें देखिए 1/, कॉस वालों का उल्टा करना याद रखना, मैं इसका कर रहा हूं, इस वाले का उल्टा कर रहा हूं, याद रखना ठीक है। तो इसका उल्टा करूंगा अंडर रूट 2/1 तो अंडर रूट 2 ही आ जाएगा, इसका उल्टा करूंगा 2/1 तो 2 आ जाएगा। जब इसका उल्टा करूंगा ध्यान देंगे तो 0 लिखा हुआ है, तो जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं बेटा 1 मान के चलते हैं। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 0 का उल्टा 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो 0 के जब यहाँ 0 है तो 0 के बटे में क्या रहेगा 1, और 1 का जब उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 होगा तो बेटा इसका इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, ये बात याद रखनी है ठीक है ना। तो अब अगले वाले में क्या करना है, इसका उल्टा लिख देना है। यहाँ से इनफाइनाइट हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका अंडर रूट 2 हो गया, ये आपका 2/√3 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपकी पूरी टेबल तैयार हो गई। यानी आपको सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है, टेन की निकालनी है, सेक की, बाकी सब उल्टे हो जाएंगे अगर आप यही वाला क्रम याद रखते हो। अगर आप इस क्रम को चेंज करो, क्योंकि आपकी बुक में हो सकता है क्रम उल्टा सीधा हो, कॉट कहीं हो, सेक कहीं हो, कोसेक कहीं हो, तो आपको अगर ये ट्रिक याद रखनी है तो आपको ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यही क्रम याद रखना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपकी बेटा टेबल आराम से तैयार हो जाएगी। तो बेटा इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हो। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमेशा आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, मैं आपको देखो मार्क करता हूं, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली साइन कॉस टेन की है 30, 45, 60, ये वाली जो वैल्यू होती है ये सबसे बेटा इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 30, 45, 60 साइन कॉस टेन में, ठीक है ना। क्योंकि हम बाकी की वैल्यू को तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। अगर हमें साइन के सारे मान याद हैं तो साइन के सारे मानों को देखो उल्टा कर लो। ये तो हमने एक बना लिया, लेकिन अब देखो साइन कोसेक का उल्टा होता है तो 0 का उल्टा कितना होगा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा कितना होगा 2, 1/√2 का उल्टा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। देखो है कि नहीं, कॉस सेक का वो हमने किया ही था, टेन कॉट का होता है। देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा अंडर रूट 3, 1 का उल्टा 1, अंडर रूट 3 का उल्टा 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, क्योंकि जब आपका 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपरिभाषित होता है बेटा 1/0, यही तो होता है। इसका उल्टा करेंगे तो 0/1, तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपकी ये टेबल तैयार हो चुकी है, और आप इस टेबल को थोड़ी 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मेरे हिसाब से आपको बेटा कुछ मान मैं बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखने, ये जो मैंने बात बताई। एक तो आपको साइन है ना, कॉस, और मैं यहाँ लिख दूं टेन, और यहाँ आपको लिख दूं 30, 45 और 60। ये मान आपको बिल्कुल याद होने चाहिए हमेशा। जैसे कैसे याद होने, साइन 30 का मान याद कर लो 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। अब देखो बेटा कॉस में क्या है, जो 60 का होगा साइन में, जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का होगा, तो यहाँ जाएगा अंडर रूट 3/2। और 1/45 का दोनों का मान बराबर है, मतलब साइन का भी कॉस 45 दोनों का एक जैसा है, और जो साइन में 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होगा। यानी ये वाले मान आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज, इनवर्स हो जाते हैं, ठीक है। टेन में देखिए, टेन का मान बेटा 30 का मान कितना है 1/√3, ठीक है, क्योंकि साइन बटे कॉस का ही भाग हो रहा है बस इसका, और इसका मान भाग दिया तो 1 आ गया, इसका आया अंडर रूट 3। तो बेटा इस तरीके से अगर आप ये इन मानों को याद कर लेते हो तो आप थोड़ा जल्दी कैपेबल हो जाओगे एक्सरसाइज को करने में, सवालों को करने में, ठीक है ना। तो बेटा ये आपकी एक टेबल थी जिसमें आपको कुछ आवश्यक कोणों के मान याद करने थे। बेटा ये पक्की बात है, आपको लर्न तो करने पड़ेंगे, खाली ये नहीं कि ट्रिक से टेबल बना ली तो आप एक एक 2-2 सवाल के लिए पेपर में इतनी लंबी ट्रिक तो नहीं लगाओगे, क्योंकि आप अगर ट्रिक बनाने में लगे तो 5 मिनट या 4 मिनट तो आपके इसी में चले जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ तो एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल करने हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी भी आपको टेबल बना के देखनी है तो आप आराम से बना के देख सको।
जो वैल्यूएबल मान है वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं कि आपको ये हमेशा ही याद होने चाहिए। अगर आपको इतने याद हैं साइन 30 45 60, कॉस 30 45 60, टेन 30 45 60, तो आप कम से कम अपनी एक्सरसाइज में बेटा कम से कम 90% आप बिल्कुल परफेक्ट रहोगे अगर आप इन 9 मानों को याद कर लेते हो, ठीक है ना। तो एक बात और है बेटा कि आपको एक बात और याद रखनी है, मैं कुछ चीजें हैं जो तथ्य हैं मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां से है ना क्या कर लेता हूं, एक बार इसको रफ कर लेता हूं और आपको कुछ तथ्य हैं जो मुझे बेटा सिखाने और उनको आपको याद रखना है। ये तथ्य आपने टेबल बनाना सीख लिया, सब चीज बनानी सीख ली। अब कुछ तथ्य हैं जो आपको एक बात याद है, क्योंकि अभी टेबल बनी हुई है तो मैं जल्दी से आपको आसानी से समझा भी पाऊंगा वो वाली बात, ठीक है ना। तो तथ्य क्या है बेटा, अगर आप एक बात गौर से देख पा रहे हो, यहाँ अगर मैं साइन थीटा के बारे में बात करूं, साइन थीटा के बारे में बात करूं तो गौर से देखिए, साइन के बारे में हम बात करें तो अगर मैं थीटा 0 से जब 90 की तरफ जा रहा है, जब थीटा आपका 0 से 90 की तरफ जा रहा है, 0 से 90 की तरफ, तो आप वैल्यू देखो साइन की, 0 पे 0 थी, 90 पे 1 थी, यानी वैल्यू जब आपकी साइन थीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 की तरफ जा रही है, जब यानी एंगल 0 है तो मान भी 0 है और 90 है, यानी इसका मतलब है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। यानी हमें यह समझ में आ गया कि जो साइन थीटा है क्या है, साइन थीटा है वो क्या है, साइन थीटा का जो मान है वो थीटा के बेटा समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है कि अगर थीटा बढ़ रहा है तो आपका साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप बेटा कॉस में देखोगे, कॉस थीटा में देखोगे तो 0 पे मान 1 है और 90 बढ़ रहा है, यानी यहां में देखने को मिल रहा है कि जो आपका कॉस थीटा है वो थीटा के बेटा व्युत्क्रमानुपाती है, कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस का मान उसी तरीके से घटेगा। लेकिन अगर एक बात गौर से देख रहे हो तो साइन थीटा की में भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और कॉस थीटा में भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों की 1 है। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 1 से छोटा रहेगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के बराबर भी हो सकता है। अगर हम एक ऐसा त्रिभुज बना दें जिसमें परपेंडिकुलर, जो आपका परपेंडिकुलर यानी लंब है वो लगभग कर्ण के बराबर हो जाए, इसमें अगर बेस कर्ण के बराबर हो जाए तो ये भी 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, दोनों के मान 1 के बराबर 1 से छोटे होते हैं। ये थोड़ा एक्यूरेट बात है, थोड़ी ऊपर की, लेकिन आप दिमाग में अगर इस बात को डाल लोगे तो याद रखोगे। हम ये बता सकते हैं कि साइन और कॉस में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 के बराबर या 1 से सदैव क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है ना। तो टेन थीटा में हमने आपको अभी पिछले एक्सरसाइज में 11वें सवाल में बताया था, टेन थीटा का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। साइन कॉस में याद रखना है 1 के बराबर। और हमने एक बात और बताया, साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, कॉस थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो उसमें कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, दोनों का उल्टा है। थीटा के मान के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, थीटा के मान के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, थीटा का मान बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का मान घट रहा है। तो इन बातों को आप बेटा थोड़ा याद कर लेंगे, ये पॉइंट थे, ठीक है ना। अब बेटा इस एक्सरसाइज में इस एंगल्स के मान के अलावा कुछ अलग इक्वेशन है जो आपकी परमेय संख्याओं से रिलेटेड हैं, हर परमेयीकरण वगैरह, मैं हम उनको और आपको थोड़ा सा हल्का सा समझा देते हैं, जिससे आप जब एक्सरसाइज में सवाल करेंगे तो आपको हर परमेयीकरण वगैरह या कोई अंडर रूट की संख्याओं की गुणा भाग आप में कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट परिचय पर। तो बेटा हम कुछ हर परमेयीकरण इस तरीके से सीख सकते हैं, जैसे परमेयीकरण का मतलब होता है कि इनके हर जो होते हैं बेटा वो अपरमेय होते हैं। ये भी देखो अपरमेय, क्योंकि परमेय और अपरमेय का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी परमेय और अपरमेय का योग हो रहा है। ये हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया था, एक बार इंट्रोडक्शन देख लोगे फर्स्ट एक्सरसाइज का जाके तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमारा फोकस है कि बेटा आप ये सीख पाओ कि हर परमेयीकरण अगर आप भूल गए थोड़ा सा आप याद कर दो, रिमाइंड करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अगर जैसे हर का परमेयीकरण करना है तो अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 को हमें कैसे भी करके परमेय बनाना है, तो परमेय बनाने के लिए हम अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई करके इसको परमेय बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 की गुणा कर देंगे और अंडर रूट 7 का हम क्या कर देंगे भाग, तो ये ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट 7 और नीचे हो जाएगा बेटा आपका 7। तो हर कैसा हो गया बेटा, परमेय हो गया। अंश से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा हर कैसा हो गया, परमेय हो गया। इसमें देखिए अगर इसमें हम करेंगे इसका हर परमेयीकरण, तो देखो अंडर रूट 2 की बस मल्टीप्लाई करनी है और अंडर रूट 2 का ही भाग करना है। तो देखिए ऊपर तो बेटा आपका अंडर रूट 2 आ गया, अपॉन यहाँ तो आपका 2 पहले से ही था, अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट संख्याओं में अगर एक जैसी शकल है दोनों की, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई होकर वो बाहर निकल जाता है। अगर मान लीजिए चलो यहाँ ऐसे करके है तो ये 2 तो बिल्कुल अलग है, और अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका आ गया बेटा अंडर रूट 2/2 दूनी 4। तो हर कैसा हो गया, परमेय हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें देखिए डबल अक्षर का 9th क्लास में भी आपने ये बेटा सीखे होंगे, 2/, अंडर रूट 7 माइनस 2। अब करोगे मैं भैया अंडर रूट 7 की गुणा कर दूं, अगर आप अंडर रूट 7 की गुणा करते हो तो करके देखिए आप जरा, तो 2 अंडर रूट 7,
√7 की गुणा √7 में हुई तो 7 आ गया, लेकिन √7 की गुणा जब 2 में हुई तो बेटा 2√7 आ गया, फिर से पर में ही रह गया। हम ऐसा क्या करें कि ये क्या हो जाए, पर में हो जाए, तो इसका बेटा संयुग्मी बोलते हैं। यानी अगर ये माइनस का चिन्ह है तो इसके प्लस उल्टे वाले चिन्ह से। क्यों, अगर उल्टे वाले चिन्ह से क्यों कर रहे हैं बेटा, जिससे हमारा बेटा a माइनस बी और a प्लस बी या a प्लस बी या a माइनस बी कैसे भी बोल लो बन जाएगा, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, और दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा तो √ हट जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो बेटा 2 के आगे तो ये आपका √7 + 2 आ गया, और ये यहाँ बेटा a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि एक बार माइनस में और संख्या लिखी और एक बार प्लस में, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं, क्योंकि a² माइनस b², ये तो बिल्कुल कर देना है। तो ये 2 √7 + 2, और यहाँ बेटा √7 का स्क्वायर 7 आ गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, और 7 में से 4 गया वो आ गया आपका 3, तो 2/3 √7 + 2, कट जाए तो काट देना है, नहीं तो कोई बात नहीं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा कैसे। अब देखो यहाँ देखो, ये इसमें बड़ा है ऊपर भी और नीचे भी, तो कैसे करना है, हमारा काम बस नीचे से मतलब है, हर को परमेयकरण बनाना है, हमको परमेय बनाना है, तो ऊपर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। गौर से देखो, हमें परमेय तो इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 - √3, 3 - √3, दोनों में एक जैसा साइन रखना है, ठीक है। अब गौर से देखो, इसके चक्कर में ये दोनों एक जैसे हो गई, तो आप ये होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर इसका, नीचे आपका a² और -b², तो नीचे तो हमेशा ही a² - b² बनेगा डबल चीज में, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ऊपर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 3 × 3 कितना हो गया 9, और प्लस b का होल स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, -2ab, तो 2 × 3 × √3 बटे में बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो यहाँ आ जाइए 9 और √3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 3, यह आपका हो गया 2 × 3 = 6 √3, और बटे में 9 में से 3 के कितना आ गया 6, तो 9 और 3 बेटा कितना हो गया 12, तो 12 - 6√/6। गौर से देखो, इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लीजिए। तो 6 कॉमन जब आप लोगे, अगर कॉमन है, कॉमन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो कॉमन नहीं लूंगा, तो यहाँ 6 दूनी 12, और यहाँ बच गया आपका √3 बटे में 6 हो गया, 6 से कट गया 6, तो आ गया 2 - √3। कहने का मकसद ये है कि हर परमेयकरण किसी भी तरह का हो सकता है, सिंगल वाला हो सकता है, डबल अक्षर है तो भी सिंगल से करना है, अगर डबल डिजिट है तो हमें उसके उल्टे साइन से करना है, किसी भी प्रकार, यानी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, थोड़ा और बड़ा भी हो सकता है। हर परमेयकरण के लिए मजबूत रहना है कि आपको हर को कैसे भी करके परमेय बनाना है, हर में आपकी अपरमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हर परमेयकरण का। इसी के साथ हमारा 8.2 एक्सरसाइज में जो भी इंट्रोडक्शन है वो हमारा लगभग खत्म हो चुका है। कोई छोटी मोटी बातें होंगी वो आपकी एक्सरसाइज में हम फॉलो कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 8.2 के एक्सरसाइज के सवाल लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कल 8.2 में मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर दें।